Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। तो आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, तो हमने पढ़ा था बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज होने से पहले, इंडस्ट्रीज आने से पहले कैसे काम किया जाता था। मैंने आपको बताया था उसके लिए एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते थे प्रोटो इंडस्ट्रियल। मैनुअल वर्क होता था। मर्चेंट्स टाउन से कंट्री साइड में जाते थे, मीन्स गांव में जाते थे, और वहाँ पे लोगों को वो एडवांस में पैसे दिया करते थे और उनको ऑर्डर दिया करते थे कि ऐसे ऐसे हमें चाहिए। लेकिन वो जो वहाँ से जब वो मटेरियल, रॉ मटेरियल तैयार करके लाते थे, उनको फाइनली उसको फिनिश कहाँ पे करना था, लंदन में किया जाता, उसका फिनिश किया जाता था। अब आप डिस्कस करेंगे हम कि जब फैक्ट्रीज आई तो क्या हुआ, काम कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट होगी फैक्ट्रीज, कहाँ पे स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, यह आज हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप इन up by the 1730s, and in late 18th century the number of factories was multiplied. तो शुरुआत फैक्ट्रीज की कब होगी? शुरुआत फैक्ट्रीज की होगी 1730 से। तो फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, एस्टैब्लिश शुरू हो गई कब? 1730 से। और कहा जाता है कि लेट 18th सेंचुरी, तो दैट मीन्स कि आफ्टर 1775 1780 के बाद ही ये स्टार्ट हुआ। क्या इसकी जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से कि अगर 10 थी तो वो मल्टीप्लाई हो गई, 20 बन गई या 30 बन गई। तो फैक्ट्रीज की जो के नंबर जो थे वो बढ़ गए, पहले कम थे अब बढ़ गए लेट 80s में, 18th सेंचुरी। तो पहली कौन सी इंडस्ट्री बनी, कौन थी? द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। तो कौन सी इंडस्ट्री बनी पहले, या फैक्ट्री कौन बनी? कॉटन फैक्ट्री बनी। इसका काम करता है, इट्स प्रोडक्शन बूमड इन द लेट 19th सेंचुरी। कब? लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई। तो पहला जो सिंबल ऑफ न्यू एरा, तो ये कॉटन फैक्ट्रीज बनने लगी। तो अगर हम बात करेंगे कि ये जो फैक्ट्रीज में कैसे काम, सॉरी, क्या क्या काम होता था, मटेरियल कितना यूज़ होता था। अगर हम बात करेंगे इन 1780 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू कॉटन इंडस्ट्रीज। तो कहा जाता है कि 1760 में ब्रिटेन इंपोर्ट करता था कितना? 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन जो था वो किनको? कॉटन इंडस्ट्री को वो इंपोर्ट करता था। और कहा, और बाय 1787, तो मींस ये कितने साल हो गए? 27, हाँ 27 सालों के बाद कहा जाता है कि अब ये जो पहले 2.5 मिलियन था, अब ये कहाँ पे पहुंच गया? ये पहुंच गया 22 मिलियन पाउंड्स। तो इसमें जो बढ़ गई, जो तादाद इसकी बढ़ गई, वो 22 मिलियन पाउंड्स। तो पहले 2.5 मिलियन पाउंड्स, अब 22 मिलियन पाउंड्स। इसमें ये जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता था। तो दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ चेंज विद इन द प्रोसेस प्रोडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो a series of inventions in 18th century increased the efficacy of the each step of production process। तो हर एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी किसकी? इसकी कॉटन की, इसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें एफिकेसी, वो उसमें एफिशिएंसी आ गई, कॉर्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग। तो इससे क्या हुआ? ये बढ़ती गई ये एफिकेसी। या आपको मैं एक बात बता दूं कि जब स्टार्ट में कोई काम किया जाता है तो जो बंदा पहले शुरू करता है उसको बहुत टाइम लगता है वो चीज़ बनाने में, लेकिन जब वो उसमें आदी हो जाता है तो उसको कम टाइम लगता है बनाने में।
से कि आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, जब आप पहली बार टाइप कर रहे हैं तो आपको बटन दिखाई नहीं देते होंगे कि कौन सा बटन, कौन सा लेटर, लेटर का बटन कहाँ पे है। लेकिन जब आप इसके साथ सीखते रहोगे तो आगे जाके कुछ टाइम के बाद आपको बिल्कुल भी कीबोर्ड की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा, कि आपको पता होगा कि कौन सा बटन कहाँ पे है। तो इसी तरह द इनहेंसर द आउटपुट पर वर्कर एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। तो हर एक वर्कर को ये कहा, उससे जब प्रैक्टिस होगी तो जो मटेरियल अब ज़्यादा उसकी जो पैदावार ज़्यादा होने लगी, रॉ मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। तो टिल दिस टाइम आपको याद होगा कि जो कॉटन, सॉरी, दिस क्लॉथ प्रोडक्शन, ये कहाँ पे होती थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कंट्री साइड में होती, मतलब गांव में होती थी। टाउन से लोग जाते थे, मर्चेंट्स जाते थे, वो कहाँ जाते थे, गांव में। और वहाँ पे वो जो पीजेंट्स थे उनको वो पैसे देते थे, वो इनका काम करते थे। लेकिन अब जो शुरू हो गए, ये कहाँ पे फैक्ट्रीज कहाँ पे लगने लगी, ये टाउन में शुरू होने लगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट जो कॉटन मिल थी, वो किसने इन्वेंट की थी, उसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। याद रख लेना आप, रिचर्ड आर्कराइट इसका नाम था, जिसने ये फर्स्ट कॉटन मिल इन्वेंट की थी फर्स्ट। तो जो ही ये काम कहाँ पे जाता, गांव में होता था, लेकिन अब कहाँ पे शुरू हो गया, ये अब टाउन्स में शुरू हो गए। और एक ही जगह पे ये काम शुरू, विद इन द मिल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। अब एक ही जगह पे सब काम होते थे, से कि कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ये एक ही जगह पे होता था। दिस अलाउड, इससे क्या हो गया, दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हेड होता था उसको अब इजी होता था, वो वॉच करता क्वालिटी, लेबर रेगुलेशन ऑफ लेबर, वो देखता था कि कहाँ पे ऑल ऑफ हैड बीन डिफिकल्ट टू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन कंट्री साइड। जब कंट्री साइड में, तो ये नहीं देख रहा क्वालिटी क्या इस्तेमाल हुई है इसमें, मैनेजमेंट लेबर ने कितने आवर्स काम किया है, कौन कितना काम करता है, तो ये नहीं देखा जाता था। लेकिन जब मिल्स बनी टाउन टाउन एरियाज में, तो वहाँ पे एक ही रूफ के अंडर ये लोग काम करते थे, लोग एक ही जगह पे काम करते, तो इन पे नज़र रखी जाती थी कौन कैसा काम कर रहा है और कितना टाइम लगता है ये चीज़ बनाने में। लेकिन अब ज़्यादातर काम किन की वजह से होता था, मैनुअल वर्क कम होता था, अब मशीन्स की वजह से काम होता है। तो कहाँ पे ये मशीनें काम करती थी, कंट्री, सॉरी, टाउन्स में। लेकिन अब जब टाउन्स में ये स्टार्ट हुई, तो जो मर्चेंट्स थे, जो ये फैक्ट्री ओनर्स थे, या जिन्होंने मिल्स बनाई थी, इन्होंने एक चीज़ भुला दी, दैट दे फॉरगेट द बायलैंड्स एंड द वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुला दिया बायलैंड्स, क्योंकि गांव में ये काम होता था, शहरों में भी काम होने लगा। लेकिन मर्चेंट्स कहाँ पे अब इन्वेस्ट करने लगे, टाउन में ज़्यादातर। इनको अब नज़दीक हो रहा है, अब ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इनको ये याद नहीं रहा कि गांव में जो लोग हैं वो भी ये काम करते हैं, अब उनका भी उनको सोचना था। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। अब वो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, तो उसकी वजह से जब उनकी जो उन पे जो नज़र नहीं रखी गई, उनका जो नहीं देखा गया कि उनसे प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं गए, तो अब हम देखेंगे उससे क्या असर पड़ा कंट्री साइड में, जो लोग थे गांव में, जो लोग थे उन पे क्या असर पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि फैक्ट्रीज कैसे आ गई इंग्लैंड में। शुरुआत हो गई 1730 से, फिर आगे जो बढ़ते बढ़ते प्रोडक्शन बढ़ गई। ये लेबर जो थे, वो पहले पहले उनको मुश्किल हो जाता था काम करना, लेकिन अब जो आदी हो गए, तो जो प्रोडक्शन वो बढ़ती गई। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि फर्स्ट जो कॉटन मिल जो जिसने क्रिएट की थी, उसका नाम क्या था,
मैं फिर से दोहराता हूँ, रिचर्ड आर्कराइट उसका नाम था। तो उसने पहले बताई, मैंने आपको बताया कि पहले ये जो काम होता था वो कंट्री साइड में, गांव में होता था कि मर्चेंट्स वहाँ पे आया करते थे, लेकिन अब उन्होंने बुला दिया वहाँ जाना, अब वो टाउन्स में ही काम करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट गांव पे क्या पड़ा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखें। अल्लाह हाफ़िज़।